So today in this class we discuss about the MIS। जी हाँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। इसके तहत हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। उससे पहले समझते हैं डेटा। हम जो बनाने वाले हैं वो एक सेल्स डेटा पे बेस्ड एक हमारा रिपोर्ट्स है। आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, मुझे यहाँ पूरे 2 साल का डेटा आया है, 2024 एंड 2025 का सेल्स का डेटा हमने बनाया है। अब इसमें क्या देखना है, तो मेरा बॉस देखना चाहता है कि किस क्वांटिटी और किस रेट ऑफ मार्जिन पे, किस और रेट ऑफ एमआरपी पे हमारा कितना मार्जिन होता है। बेसिकली मेरा जो बॉस है जो रिपोर्ट चाहता है वो चाहता है कि एक ऐसा एनालिटिक रिपोर्ट बने जिससे मार्जिन पे फोकस किया जाए कि हमारा किस रेट या किस बल्क ऑफ क्वांटिटी के बिहाफ पे हमारा कितना मार्जिन होता है। ओके, तो ये देखना चाहते हैं। अब इस रिपोर्ट को पावर बीआई में बनाएंगे क्योंकि पावर बीआई में इजीली बनाया जा सकता है। तो डेटा एक बार समझ लेते हैं, डेटा क्या है। तो डेटा है कि यहाँ पे सेल्स की आईडी, डेट, ये आ गया कैटेगरी, सेगमेंट, सिटी, प्रोजेक्ट, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, जीएसटी, और ये आ गया रेवेन्यू में कितना अमाउंट जनरेट हुआ, ये आ गया मार्जिन, और ये आ गया प्रॉफिट। और 2 साल का डेटा तकरीबन 10,000 रो अप का डेटा है किसी एक कंपनी का। तो रियल टाइम डेटा है, इसी के ऊपर हम करने वाले हैं। तो हम आते हैं पावर बीआई में, क्योंकि रिपोर्ट्स के लिए कॉर्पोरेट में पावर बीआई ही सबसे ज़्यादा यूजफुल टूल्स है। तो यहाँ हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम एक्सेल पे क्लिक करके हम ओपन करते हैं अपना डेटा का, क्योंकि सबसे पहले हमें डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर किसी फाइल का डेटा यहाँ से हम इसकी कॉपी कर सकते हैं, पाथ को डाउनलोड में है तो इसकी हमने कॉपी पाथ कर ली और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन हमने इसको ओपन किया, ओपन करते ही डेटा कनेक्ट होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पावर बीआई में खुद का डेटा नहीं होता, डेटा कनेक्ट करना होता है। और जब हमने देखा तो यहाँ डेटा मेरा ठीक ठाक था। अब हमने लोड कर लिया। तो किसी भी रिपोर्ट्स, किसी भी एमआईएस रिपोर्ट का सबसे पहला चरण होता है प्रिपेयर द डेटा। ठीक है, जो भी आपकी डेटा आई है उसकी प्रिपरेशन सबसे पहले करनी होती है। पहले होता है अंडरस्टैंड द डेटा। हमने डेटा को समझा कि डेटा क्या है, कैसे है, और हमें क्या, मुझे फाइंड्स क्या चाहिए, ये हमने समझा। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर द डेटा। डेटा रिपोर्ट के हिसाब से प्रिपेयर करना। तो हम टेबल व्यू में आते हैं और हमारे पास डेटा टेबल व्यू में एक्सेल से कनेक्ट होके आ गया। तो इसका सबसे पहले तो हम कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करें। जैसे डेट की फॉर्मेटिंग है तो इसको डेट के हिसाब से चाहिए, क्योंकि हर कंट्री अलग अलग डेट सिस्टम को फॉलो करती है। तो आपके कंट्री के हिसाब से इंडिया में ज़्यादातर इस डेट को फॉलो किया जाता है। तो इस तरह का डेट फॉर्मेट ले लिया। उसके बाद यहाँ एमआरपी में हम चाहते हैं कि रुपीज का सिंबल लगे, क्योंकि जैसा डेटा होगा वही ऐसे ही आपका यहाँ रिपोर्ट पे रिपोर्ट आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, करेंसी पे क्लिक किया एंड वी सिलेक्ट द करेंसी जस्ट लाइक आ गया करेंसी। देन ये आपका जीएसटी आ गया, अमाउंट आ गया, रेवेन्यू। डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस 0 है इसको 0 कर देते हैं, यहाँ भी इसको 0 कर देते हैं। एंड मार्जिन में हम यहाँ पे परसेंटेज देते हैं ताकि मार्जिन परसेंटेज में आए, और प्रॉफिट का 0 कर दिया। और ये ऑलरेडी है ही। मंथ निकालना चाहे तो हम मंथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। तो डेटा हमारा प्रिपेयर। अब एमआईएस का सबसे पहला रूल होता है कि आप अपना बैकग्राउंड सेट करें। अब बैकग्राउंड सेट जैसे कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। कोई बहुत सारे कंपनी सादी रिपोर्ट मांगती है कि हाँ मुझे सिंपल सा रिपोर्ट चाहिए, कुछ कंपनी कलरफुल रिपोर्ट्स मांगती है। तो उसके हिसाब से अपना कैनवस का बैकग्राउंड आपको सेट करना है। जैसे एग्जाम्पल में हमने इसकी जो कैनवस की बॉल पे, हम चाहो तो गूगल वगैरह से वॉल पेपर भी ला सकते हैं। तो यहाँ हम गूगल पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं पावर बीआई MIS रिपोर्ट वॉल पेपर सर्च करेंगे और इसके हम इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ हमारे पास ये बॉल पे इस तरह के ब्लैंक्स वॉल पेपर आएंगे। ठीक है, और हमने MIS रिपोर्ट लिख दिया जिस कारण से पूरा रिपोर्ट आ रहा है। यहाँ पे पावर बीआई वॉल पेपर हम लेते हैं यहाँ से।
तो बहुत सारे रिपोर्ट्स है जिसका आप वॉलपेपर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बैकग्राउंड, बहुत सारे। अब ज़्यादा मैं ढूंढता नहीं हूँ, एक ले लेता हूँ कोई एक वॉलपेपर। तो मैं ले लेता हूँ ए ये वॉलपेपर सही है, लेकिन ब्लैक अगर डार्क वॉलपेपर लूंगा तो पूरा वाइट वाइट करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। कोई बात नहीं, हम जो है ये जो हमारा डार्क वाला ये जो वॉलपेपर है इसी को ले लेते हैं, चाहे ये सब, हाँ ये ले लेते हैं। और इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पे सेव इमेज करते हैं एक लोकेशन में, फिर वापस हम पावर बीआई पे आते हैं एंड यहाँ से हम वॉलपेपर को सिलेक्ट करते हैं और अपने रिपोर्ट्स को लेते हैं। कुछ इस तरह से आता है, तो यहाँ पे इमेज फिट नॉर्मल को हम कर देते हैं फिट, तो पूरा पेज में फिट हो गया। तो ये हमारा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है कि किसी भी रिपोर्ट का सबसे पहले टाइटल डिफाइन करना। तो टाइटल के लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपना टाइटल देते हैं। जैसे कि हमने लिख देते हैं सेल्स डैशबोर्ड 2022 या 25, और हमने इसको सेलेक्ट करके बोल्ड किया और यहां से हम इसको बड़ा करते हैं। लेकिन काफी बड़ा हो गया, 60 नहीं करके मैं यहाँ पे इसका 24 करता हूँ, सही रहेगा। अब यहाँ पे अब इसकी बैकग्राउंड व्हाइट है, तो इसकी बैक क्योंकि हम पीछे बैकग्राउंड ले रखे हैं तो उसी बैकग्राउंड को लेके चलना है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी यहाँ से इफेक्ट में आके इसका बैकग्राउंड ऑफ करते हैं और इसको पूरे को सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट कलर वाइट करते हैं। बोल्ड वगैरह करना है बोल्ड कीजिए, बाकी और चीज़ें भी करनी है तो कर सकते हैं। तो टाइटल हो, अब हमें डिसाइड करना होता है हमारा केपीआई, मतलब कि फिल्टर्स, इस रिपोर्ट को किस फिल्टर के हिसाब से देखा जाए। तो मुझे बेसिकली रिपोर्ट बनानी है मंथली एंड ईयरली। तो ऐसे केस में हम यहाँ लेते हैं फिल्टर स्लाइसर्स, और स्लाइसर्स को यहाँ पे हम दे देते हैं ईयर। तो हमने ईयर वाला कॉलम रख दिया और यहाँ पे हम स्लाइसर सेटिंग में इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ से हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका जो है इसमें जनरल में इसका इफेक्ट को ऑफ कर दीजिए, लेकिन इफेक्ट ऑफ करने पे आपका जो है कलर चेंज हो जाएगा, फिर मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग पूरी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके स्लाइसर से यहाँ पे स्लाइसर हेडर, इसका कलर ब्लैक से वाइट हो जाए तो हेडर ईयर आ गया। इसके अंदर स्लाइसर की जो वैल्यू है वो वाइट हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे वाइट। तो इस तरह से सिलेक्ट करेगा, तो अभी इसके अंदर जो है बैकग्राउंड भी हम यहाँ से वाइट, बैकग्राउंड जब हमने व्हाइट कर दिया तो फिर इसका वैल्यू कलर जो है ब्लैक कर देना। यही थोड़ा दिक्कत होता है जब बैकग्राउंड हम ले लेते हैं ना फॉन्ट कलर हम ब्लैक, ठीक है। उसी तरह से सेम मुझे यहाँ पे मंथ का चाहिए, तो इसी को कॉपी कर यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं किसी और सेशन, और इसको यहाँ रखते हैं। इसमें हम रख देते हैं ईयर के जगह पे मंथ। मंथ हम इसको हेरिकल जाके यहाँ से मंथ करें, तो ये क्या हो गया कि हमारा आ गया फिल्टर्स, कि हम जो यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसी ईयर मंथ का डेटा प्रिपेयर होगा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए होता है ओवरऑल फैक्ट कि टोटल क्या कैसे है वो चाहिए। तो उसके लिए हम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। कार्ड के ऊपर मान लीजिए मुझे टोटल क्या चाहिए, टोटल हमारा चाहिए बिल, कि टोटल बिल जनरेट क्या होगा। तो SID
और इसको काउंट ऑफ एस आईडी आ रहा है, सही है। और यहाँ पे इसको छोटा करते हैं और डेसिमल प्लेसेस हटा देता हूँ, ऑटो की जगह पे 0। एंड ये जो काउंट ऑफ वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, इस काउंट ऑफ वैल्यू को हम रिनेम कर देते हैं टोटल बिल से। रिनेम टोटल बिल, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी बैकग्राउंड मुझे हटाना है, तो यहाँ से बैकग्राउंड हटा सकता हूँ इफेक्ट में आके, लेकिन फिर वो दिक्कत हो जाएगा देखने में, पूरा बाकी सबको वाइट करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, पुल आउट वैल्यू को यहाँ से वाइट कर देता हूँ, या कोई और कलर करना है, और ये लेवल को भी हम यहाँ से वाइट, एक को कर दीजिए। अब बाद बाकी इसको सेलेक्ट करके हम आते हैं यहाँ से, तो जनरल में इफेक्ट शैडो ऑन कर देते हैं, ठीक है। शैडो का कलर चेंज कर दीजिए, ब्लैक से हम शैडो का कलर ग्रे कर देते हैं, ऐसे। अब सही है। अब इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, इसी पे पेस्ट किया, एक में टाइम लगा, बाकी में टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें मैं अपना टोटल क्वांटिटी रखूंगा और इस पे करूंगा रिनेम दिस विजुअल, और यहाँ पे लिखूंगा सोल्ड क्वांटिटी। देन मुझे ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे मुझे रेट चाहिए, तो इसको वहाँ रखा। रेट मतलब कि मेरा कितना रेट से बिका है, एमआरपी हमारा है, और एमआरपी क्या, मुझे एवरेज करना है, यहाँ से क्या करना है, एवरेज। और फिर इसको चेंज करते हैं रिनेम करके, इसमें देते हैं रेट। देन इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं कि भाई टोटल हमारा क्या है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो हमने अमाउंट डाला, ये रेवेन्यू आ जाएगी। अब इस पे हम टोटल रिनेम करते हैं, रेवेन्यू गेन। मैंने कॉपी किया, पेस्ट करके यहाँ आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें रेवेन्यू के जगह पे हम इसको रिनेम करते हैं, इस पे रखते हैं मार्जिन। तो हमने यहाँ पे अपना मार्जिन, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा यहाँ पे मार्जिन जो है इसको रखता हूँ यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे रिनेम दिस विजुअल कर दीजिए, तो मार्जिन की जगह पे लिख दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज या रेट जो है रेट कर दीजिए, और इसके ऊपर आप कर दीजिए यहाँ पे एवरेज, ऑलरेडी एवरेज है। एंड द लास्ट हम बोलेंगे प्रॉफिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल दिखेगा कि भाई टोटल स्टैटिक्स है क्या। ये जरूरी है किसी भी एमआईएस रिपोर्ट के अंदर, टोटल स्टैटिक्स का होना बहुत जरूरी है, तो टोटल स्टैटिक दिखेगा। अब जो ये रिपोर्ट जो बना है वो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज पे बना है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब मुझे अपना फैक्ट दिखाना है डेटा में कि सबसे पहले मुझे अपने सेगमेंट वाइज टोटल प्रॉफिट का शेयर चाहिए, कैटेगरी वाइज एंड सेगमेंट वाइज, कि भाई किस कैटेगरी और किस सेगमेंट में हमारा कितना मार्जिन, कितना प्रॉफिट का परसेंटेज है। देन प्रोडक्ट वाइज मुझे देखना है कि भाई हमारा एवरेज मार्जिन क्या है, किस प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन है। देन हम क्वांटिटी बीन्स लेंगे, किस कैटेगरी से किस कैटेगरी के बीच की क्वांटिटी को कितना हमारा एवरेज मार्जिन हो रहा है, ये सब चीजें मुझे देखनी है। तो इसके लिए अब शेयरिंग चाहिए, तो उसके लिए हम पाई चार्ट लेंगे। पाई चार्ट में यहाँ हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे टोटल हमारा सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर हमारा कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर हमने डाल दिया। अब इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो यहाँ से हम लेजेंड को हटाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा।
टाइटल नहीं चाहिए तो टाइटल हटा दीजिए तो टाइटल दिख जाएगा। और डिटेल में क्योंकि ये पता नहीं चलेगा ना कि किसका कितना 25% किसका कितना है, तो इफेक्ट में इसका हम बैकग्राउंड हटा देते हैं और विजुअल में आते हैं और इसके अंदर हम डिटेल्स में आते हैं और डिटेल्स के अंदर हम ऑल डिटेल कर देते ताकि सब कुछ आ जाए, और डिटेल की वैल्यू का कलर व्हाइट करते ताकि सब कुछ दिख जाए। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं ताकि परसेंटेज दिखता है, और यहाँ पे डेसिमल्स जो है परसेंटेज डेसिमल 0 कर दीजिए ताकि पूरा परसेंटेज दिखे। तो ये हमारा आ गया कि भाई किस कंज्यूमर में कितना है। सेम यहाँ पे मुझे और देखना है, लेकिन इस बार जो है मैं चाहता हूँ कि डोनट ले, क्योंकि 2 पाई होगा तो कंफ्यूजन होगा, तो इस बार हम डोनट चार्ट लेते हैं। डोनट चार्ट में यहाँ रखते हैं और यहाँ हम इसमें रखते हैं हमें सेगमेंट हो गया। अब रखते हैं मेरा कैटेगरी। हमने कैटेगरी रखा और कैटेगरी पे हमने अपना प्रॉफिट दे दिया कि किस कैटेगरी का क्या प्रॉफिट है, और इसमें भी हम गए और यहाँ हम लेजेंड हटाते हैं और जनरल में आए, हमने इफेक्ट ऑफ कर दिया, टाइटल ऑफ कर दिया, और उसके बाद डिटेल में चले गए, ऑल कर दिया, और इसकी वैल्यू को कर दिया हमने कलर वाइट, ठीक है, और डेसिमल परसेंटेज 0 कर दिया। तो आ गया, तो ये आ गया कि भाई कंज्यूमर का ए परसेंटेज है, टेक्नोलॉजी ऑफिस स्टाफ एंड फर्नीचर का ए परसेंटेज है। अब मुझे प्रोडक्ट बाई चाहिए, तो प्रोडक्ट बाई चाहिए तो हमने इसके लिए कॉलम चार्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया इसके अंदर और हमने लिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हमने लिया अपना प्रॉफिट मार्जिन, और मार्जिन का हमने एवरेज निकाला, ठीक है। और फिर इसका भी बैकग्राउंड हटा देता हूं, जनरल, हमने इफेक्ट बैकग्राउंड हटा दिया, टाइटल हटा दिया। उसके बाद अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही कलर चेंज करने पड़ेंगे। ये हमने ये चेंज किया, वाई एक्सिस का ये पे हमने इसका वैल्यू, इसकी कलर वाइट कर दी, वाइट आ गया, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि सिर्फ पावर बीआई जो है वही हमारा 50% से ऊपर गया, बाकी सब बिलो 50%। तो इससे पता चला, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, अब मुझे क्योंकि मेरा मंथली ईयरली है और मेरा डेटा जो है वो डेट वाइज है। डेटा क्या है? डेट वाइज है। तो मुझे ये देखना है कि किस डेट को हमारा कितना परसेंट का मार्जिन हुआ, तो डेट भी चाहिए। तो लेकिन डेट वाइज चाहिए तो डेट काफी बड़ा होता है, 30-31 होता है। तो हमेशा लाइन चार्ट में, क्योंकि हमें फ्लो देखना है, तो हमेशा वो क्या आएगा? लाइन चार्ट में आएगा। तो हमने यहाँ लाइन चार्ट पे यहाँ पे हमने रखा, ठीक है। और इसके अंदर हमने डेट लिया, तो डेट में गए, हैरिकल में गए, यहाँ से डेट उठा के रखा, और इसमें हमने अपना प्रॉफिट परसेंट जो है हमारा मार्जिन जो है वो रखा, और इसका हमने एवरेज कर दिया, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम गए, अब इसको व्हाइट रहने देना है, व्हाइट रहने दीजिए, या फिर इसको बैकग्राउंड कलर हटाना है तो बैकग्राउंड कलर भी हटा सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैं 2024 सेलेक्ट करूंगा, पूरी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग, अगर हमने जनवरी सेलेक्ट किया तो 2024 के अकॉर्डिंग। अब हमने रिपोर्ट बना ली, अब मुझे इस रिपोर्ट के जरिए क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मुझे ये भी दिखाना है। समझे? तो सबसे पहला जो ऊपर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ये हमारा स्टैटिक दिख रहा है कि टोटल कितने इनवॉइसेस कर में कितने कस्टमर्स आए, उसमें कितनी क्वांटिटी सेल किया, एक रेट की क्या प्राइस है, कितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया, कितना एवरेज प्रॉफिट है हमारा, और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितना मिलियन हमने प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट गेन किया, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा? अब मैं एक कंपनी ऑनर हूं और मुझे इस रिपोर्ट से क्या पता चलेगा? इस रिपोर्ट से सबसे बड़ा पता चलेगा कि हमारी हर एक प्रोडक्ट एवरेज 307 रुपए की बिकती है, ठीक है। एवरेज 307 रुपए की बिकती है। तो अगर मुझे मान लीजिए कोई अगर किसी भी तरह का
डिस्काउंट या कुछ और करना है, जैसे होता है ना मॉल में कि अगर 500 की 500 से ज़्यादा की अगर सेल करते हैं तो आपको इतने रुपए का मिलेगा। तो हमें पता है कि एवरेज 307 रुपये है, उस पर हमारा 50% का मार्जिन है। तो अगर मैं कोई डिस्काउंट ऑफर दे रहा हूं तो कितना अमाउंट सेट करूंगा, कितने प्रोडक्ट का अमाउंट सेट करूंगा ताकि हमारा मार्जिन ज़्यादा इफेक्ट ना करे। ठीक है, पहले ये पता चल रहा है। दूसरा, किसी भी अगर मैं किसी कंपनी के साथ कोई अगर बल्क सेल डील कर रहा हूं तो मेरे ध्यान में रखना है कि हमारा 50% का मार्जिन है। मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 50% का सेल होता है। तो मुझे इससे पता चला कि अगर डील करते समय मेरी ये इन्फॉर्मेशन मुझे रहेगी कि ओवरऑल, क्योंकि जब भी हम बल्क डील करेंगे किसी एक प्रोडक्ट का तो करेंगे नहीं क्या, तो अगर किसी एक प्रोडक्ट का करेंगे नहीं तो मुझे पता होना चाहिए कि ओवरऑल हमारा टोटल कितना हमें प्रॉफिट मिलता है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि हमें ओवरऑल 50% का प्रॉफिट मिलता है। तो जब हम बल्क डील करें तो अपनी प्रॉफिट मार्जिन को एवरेज 50% के आसपास ही रखें। तो ये मुझे, अगर मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता होगी तभी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता होती तो मैं तो कुछ भी डील करके चला आता, या ज़्यादा अमाउंट बता देता तो हमारा डील क्रैक नहीं होता। अगर लो अमाउंट बताता तो जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम जाता। तो इस रिपोर्ट से मुझे पता चलता है, और रिपोर्ट इसलिए हमारी रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। और पावर बीआई के अंदर जैसा आपने देखा चरण जी, गंगा ठाकुर जी, कि हमने इसको ईजिली बनाया है। इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब मुझे इसमें डीप एनालिसिस करेंगे। ये तो नॉर्मल एनालिसिस हो गया, अब आता है बारी डीप एनालिसिस का। डीप एनालिसिस में जैसे कि अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये चेक करना है बीन्स वाइज कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है किस एमआरपी रेट के अगेंस्ट में कितना होता है। समझे, किस एमआरपी रेट में हमारा कितना होता है ये निकाल। समझ में आया, या कितनी एवरेज किस क्वांटिटी के अगेंस्ट में कितना सेल होता है वो देखा। ठीक है, समझ आ रहा है कि सर क्या बोला मैं। अब यहाँ हमने मुझे चाहिए कि इसका एमआरपी का चाहिए, तो एमआरपी पे लिया, राइट क्लिक किया। एक मिनट, इसमें ग्रुप यहाँ नहीं दिखेगा, न्यू ग्रुप पे क्लिक किया। न्यू ग्रुप में यहाँ पे एमआरपी बीन्स है, बीन्स हो गया। साइज ऑफ बीन्स, तो हमने यहाँ पे साइज ऑफ बीन्स में ऑटोमेटिकली इसने 100 टू 500 के बीच में इसने 9 बीन्स बना दिए। ये सर अलग हो गया। अगर मैं नंबर सेट करूंगा तो मुझे बताएगा कि कितने बीन्स चाहिए। समझे, तो मैंने यहाँ पे साइज ऑफ बीन्स कर दिया तो उसी अकॉर्डिंग बीन्स मेरा क्रिएट हो गया, देन ओके किया। तो यहाँ आप देखेंगे एक एमआरपी बीन्स का नया टैब बन गया। अब मैं इस रिपोर्ट पे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अभी सेम फॉर्मेटिंग जो यहाँ किया, सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ करना चाहिए था। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सा अपना एक कॉलम चार्ट लिया और इसमें हमने एमआरपी बीन्स को रखा और इस पे हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज रखा। तो ये टोटल 9 बीन्स बन गया है। इससे पता अब इस रिपोर्ट से क्या पता चला, अब यहाँ पे एक क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको एवरेज कर देता हूँ ना, एवरेज। तो अब हम देख पा रहे हैं कि मेरा मोस्टली बीन्स जो है 50% के आसपास ही रहा है। और मेरा यहाँ पे कोई ऐसा फ्लो बैक नहीं है कि हमारा मार्जिन जो है वो हर रेंज के प्रोडक्ट पे मार्जिन बिल्कुल सेम है। बस 400 के आसपास थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया है, बाकी सारा मार्जिन हमारा 40 टू 50% के बीच ही है। तो हम यहाँ पे ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा अगर कम दाम वाला जो रेट है वो ज़्यादा जा रहा है, कम दिख रहा है। ये एनालिसिस इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से देख सकते हैं।
क्या सर? अब सेम मुझे बीन्स में अपना सेल्स भी चाहिए, तो फिर हमने यहाँ पे क्वार्टर लिया और अगेन हमने एमआरपी बीन्स पे अपनी क्वांटिटी को रखा, ठीक है, क्वांटिटी को रखा। अब इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी फ्लैक्चुएट हो रही है, देख रहे हैं ना सर, थोड़ी सी फ्लैक्चुएट हो रही है। अब मुझे इसी बीन्स के ऊपर रेवेन्यू पता करना है कि रेवेन्यू क्या है मेरा। तो यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे जगह कम है तो हम लाइन चार्ट यूज करेंगे, यहाँ पे बार चार्ट। बार चार्ट के अंदर हमने अपना बीन्स को रखा और बीन्स में हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू को रखा। तो रेवेन्यू से पता चल रहा है कि जाहिर सी बात है रेवेन्यू में दिक्कत ही नहीं होगी कि जो लो कॉस्ट की प्राइजेज है उस पर लो रेवेन्यू है, हाई कॉस्ट पे हमारी हाई रेवेन्यू, साफ साफ पता चल रहा है। तो हमने अपने प्राइस बीन्स के अकॉर्डिंग चेक किया। ऐसे मुझे क्वांटिटी बीन्स के अकॉर्डिंग चेक करना है, तो प्लीज म्यूट कर लें, शोर आ रहा है। अब इसे मुझे मेरी क्वांटिटी के अगेंस्ट चाहिए, तो हमने क्वांटिटी के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया क्रिएट ग्रुप, न्यू ग्रुप। अब इसमें हमने क्वांटिटी आ गई, फील्ड बीन्स है हमारा। लिस्ट भी हम तैयार कर सकते हैं, बट हमने बीन्स तैयार किया। लिस्ट में हो जाएगी भाई क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या ग्रुप करना है, वो लिस्ट दे सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने इसको ग्रुप कर दिया, इसको हम यहाँ पे 10 से 20 का यहाँ पे ग्रुप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। यहाँ पे तो अनग्रुप कर दिया मैंने, लिस्ट के जगह पे बीन्स लिया और हमने बीन्स साइज हमारा 1 है 10 to 90, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बीन्स खुद डिक्लेयर करूंगा कि मुझे नंबर ऑफ बीन्स जो चाहिए यहाँ पे 5 चाहिए, तो 16 का बीन्स बना देगा। देन ओके। अब मैं अगर यहाँ पे क्वांटिटी बीन्स को रखा, इस पे हमने अपनी मार्जिन को रखा और इसका एवरेज निकाला, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 क्वांटिटी देख रहे हैं। तो क्वांटिटी में भी हमारा मार्जिन का कोई फर्क ज्यादा नहीं। तो कहने का मतलब है कि मार्जिन मेरा हर एंगल से 50% के आसपास रह रहा है, समझे? तो ये हमारी होती है प्रॉफिट हर एंगल से। तो इसको हमने अलग बनाया, इसको आप इकट्ठा बना सकते हैं, चाहे इसी के अंदर सेट कर सकते हैं। समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत?